हमारी इस दुनिया में आज से 10 करोड़ साल पहले एक ऐसी मखलूक राज किया करती थी जिन्हें आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हमारी इस दुनिया पर 18 करोड़ सालों तक राज किया, जिनकी लंबाई 300 मीटर से भी ज़्यादा होती थी। और ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते थे कि ये दूसरे जानवरों को एक ही झटके में मार दिया करते थे, और जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी कि ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ सकते थे। इतनी ऊंची लंबाई और इतने ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद इन तमाम डायनासोर्स का खात्मा कैसे हुआ, और इनमें कौन कौन सी किस्में मौजूद हुआ करती थीं, और आज के दिन तक साइंटिस्ट इन डायनासोर्स के बारे में क्या कुछ जान चुके हैं, ये सब जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ओकियस्ट में खुशामदीद नाजरीन। ये बात है 1841 की, जब पहली बार रिचर्ड्स ऑन नामी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट को इन डायनासोर्स में से एक का फॉसिल मिला, जिन्होंने इस फॉसिल को पहली बार डायनासोर का नाम दिया, जिसका ओरिजिन ग्रीक से हुआ था। यानी ये एक ऐसा अल्फाज था जो दो अल्फाजों से मिलकर बना था, यानी डायनोस मीन टेरिबल और सोरस मीन लिजर्ड। एक टेरिबल लिजर्ड यानी खौफनाक छिपकली। ये फॉसिल इन डायनासोर्स में से एक मेगलोसोरस का था, और उस टाइम के लोग इन डायनासोर्स के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे। उस टाइम के लोगों ने इन डायनासोर्स की कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाई जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ इन रिसर्चर्स को इन डायनासोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रही, उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को मॉडिफाई किया, और आज के दिन की कुछ डिपिक्शंस ऐसी हैं। आज के दिन तक पैलियोंटोलॉजिस्ट की मदद से 10,000 से भी ज़्यादा फॉसिल को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें 900 से भी ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज़ मौजूद हैं। और एक एवरेज के मुताबिक इन पैलियोंटोलॉजिस्ट को हर साल 45 से भी ज़्यादा न्यू स्पीशीज़ मिलती हैं इन डायनासोर्स की। अगर इन डायनासोर्स के अमर्ज होने की बात करें तो साइंटिस्ट का मानना है कि पहला डायनासोर आज से 230 या 240 मिलियन ईयर्स पहले अमर्ज किया गया होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर्स फॉसिल हमें मिला है वो 230 मिलियन ईयर पुराना है, जो कि अफ्रीका में मिला था। उस टाइम जो हमारी इस दुनिया के हालात थे वो आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अलग हैं। आज जो हमें अपनी इस दुनिया में कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं, जैसा कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उस टाइम ये सब कॉन्टिनेंट एक साथ हुआ करते थे, और बस एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसे साइंटिस्ट ने पेंजिया का नाम दिया था। और उनका कहना था कि ये पेंजिया कुछ ऐसा दिखता था, और इसमें आज के दिन के अलग अलग कॉन्टिनेंट कहाँ पर हैं वो आप इजीली देख सकते हैं। और इस टाइम पीरियड को साइंटिस्ट ने ट्रायसिक पीरियड का नाम दिया है। इस टाइम पीरियड में अर्थ का क्लाइमेट बहुत ड्राई होता था और बारिश भी बहुत कम हुआ करती थी। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें डायनासोर्स अमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे एवोल्यूशन की मदद से। इस टाइम जो डायनासोर सबसे ज़्यादा कॉमन होता था उसे ओरैप्टर का नाम दिया गया है, जो आज के डायनासोर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हुआ करता था, जिसका साइज 2 मीटर के करीब होता। और एक अंदाजे के मुताबिक इस डायनासोर को बाकी तमाम डायनासोर्स का एंसेस्टर भी कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ अर्थ के क्लाइमेट में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती हैं, और टाइम के साथ साथ ये जो पेंजिया था ये अलग अलग टुकड़ों में बिखरना स्टार्ट हो जाता है। इस सुपर कॉन्टिनेंट में क्रैक आने लगते हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे वोल्केनिक करप्शंस होते हैं, जिसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से बहुत इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड और एयरसोल जाकर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं तो उनकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, और इसी के साथ अर्थ का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। और इस चेंजिंग की वजह से जो एनिमल्स उस टाइम एग्जिस्ट करते थे उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस टाइम जो ज़्यादातर रेप्टाइल्स और स्पीशीज़ थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, यानी ये टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन इसी के साथ जो डायनासोर्स थे वो वार्म ब्लडेड थे, इंसानों के जैसे, यानी वो इजीली क्लाइमेट में होने वाली टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट कर सकते थे। तकरीबन 6 लाख साल तक ये वोल्केनिक चेंजेस चलती रहीं, जिसकी वजह से बाकी तमाम स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, और इनमें से जिंदा बचे वो थे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, अर्ली मैमल्स, जिसे नाम दिया गया ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट। और इसी के बाद ट्रायसिक पीरियड ख़त्म हो जाता है और स्टार्टिंग होती है एक न्यू पीरियड की, जिसे नाम दिया गया जुरासिक पीरियड।
ये वही टाइम था जिसमें हमारा ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 टुकड़ों में बट चुका था, जिसे नाम दिया गया लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। अगर इस जुरासिक पीरियड की बात करें तो ये 201 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ और ये 145 मिलियन ईयर्स पहले तक चला, जिसमें बहुत सारे डोमिनेट स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स उभरती हैं अर्थ पर, जिसमें टाइटेनोसोरस जिनका वजन 15,000 केजी से ज़्यादा होता था और लेंथ 15 मीटर तक होती थी, और इसी के साथ ब्रोटोनोसोरस, बैरैक्योसोरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस जैसे डायनासोर्स मौजूद हुआ करते थे। और इस जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है, जिसमें थे आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि कुछ ऐसे दिखते थे। लेकिन इसी के साथ स्टार्ट होता है एक ऐसा पीरियड जिसमें हमें डायनासोर्स की डाइवर्सिटी में एक्सप्लोजन्स देखने को मिलता है, जिसे नाम दिया गया द क्रेटेशियस पीरियड। ये वही पीरियड था जिसमें सबसे मशहूर डायनासोर द टी रेक्स, जो क्रेटेशियस पीरियड के एंड में एग्जिस्ट करता था 65 मिलियन ईयर अगो से 68 मिलियन ईयर अगो तक। और इस टाइम जो 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे वो अलग अलग टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो जाते हैं और कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर आज के कॉन्टिनेंट स्ट्रक्चर जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। और इसी पीरियड में हमें डायनासोर की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिनमें रैप्टर्स, आर्मर्ड स्किन डायनासोर्स, जायंट हार्बीवोरस डायनासोर्स, सबसे खतरनाक कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसोरस जो उस टाइम सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में थे, जिसकी हाइट 46 फीट तक होती थी। और इसी के साथ नई नई स्पीशीज उभर कर आ रही थी और अर्थ पर कोई दूसरी स्पीशीज मौजूद नहीं थी जो इनसे कम्पीट कर सके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और डायनासोर की एवोल्यूशन भी अपनी पीक पर थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि इन डायनासोर्स की तमाम एवोल्यूशन एक झटके में ख़त्म हो जाती है इस अर्थ से। तकरीबन आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आकर ज़मीन से टकराता है, जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी। यानी मैं अगर आपको इसे आसान अल्फाज में बताऊं तो ये एस्ट्रॉयड 30 किलोमीटर का एरिया 1 सेकंड में कवर कर रहा था, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड से 125 गुना ज़्यादा तेज़। और इसका साइज़ 15 से 20 किलोमीटर के एरिया जितना था, जो जाके मैक्सिको के युकाटान पेनिसुला में जाके टकराता है, जिसकी वजह से 180 किलोमीटर के डायमीटर का एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। इसके टकराते ही इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से इसके आसपास वाली तमाम चीज़ें एक झटके में ख़त्म हो जाती हैं। इस इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है और इस एनर्जी से अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि इसके आसपास वाले जानवर गर्मी से जल जाते हैं और ये मिट्टी एसिड रेन की तरह बरसती है। ये तो थी इनिशियल स्टेज। इसके फ़ौरन बाद शॉक वेव्स, हीट पल्स और हज़ारों किलोमीटर के एरिया में वाइल्ड फायर देखने को मिलती हैं। और इसी के फ़ौरन बाद 2 किलोमीटर ऊंची एक बहुत बड़ी सुनामी आती है, जिससे अर्थ का सारा स्ट्रक्चर बदल जाता है और बड़े बड़े वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इसी तबाही से होने वाली पोल्यूशन की वजह से अर्थ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि अगले पूरे 1 साल के लिए अर्थ से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। आप इमेजिन करें अर्थ पर पूरे 1 साल के लिए सनलाइट ब्लॉक हो जाना और हवा में डस्ट के पार्टिकल की वजह से अर्थ पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाती है और अर्थ पर अगले 3 साल के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जिससे तमाम जानवर और प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। ये तो थी बेसिक हिस्ट्री जो मैंने आप सबको बताई। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि उस टाइम कौन कौन से ख़तरनाक जानवर मौजूद हुआ करते थे, जो अगर आज के दिन जिंदा होते तो इस दुनिया का नक्शा कुछ और होता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।